रामनगर, एक शांत सा गांव। यहाँ हर घर में सुबह पराठे बनते हैं, सब्जी बनती है, लोग नई चीजों से थोड़ा डरते हैं, पुराने स्वाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी है। वहां विजय अपनी साइकिल पर लगी रेडी को धीरे धीरे साफ कर रहा है। रेडी के डिब्बे पर लिखा है मुंबई का असली वड़ा पाव, पर गांव वालों को ये नाम समझ ही नहीं आता। आज सुबह विजय पहली बार गांव के चौराहे पर पहुंचा है। गर्मा गर्म वड़ा पाव, मुंबई का असली स्वाद। पास खड़ी दो औरतें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और हंसने लगती हैं। अरे ये कैसा नाम है भाई, वड़ा पाव? ये तो कभी सुना ही नहीं। कोई नई मिठाई है क्या? नहीं काकी, नहीं नहीं, ये मिठाई नहीं है। ये आलू की एक बड़ी है, मसाले वाली रोटी के बीच में रखते हैं और फिर खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है। मुंबई मुंबई क्या लगा रखा है? यहाँ तो रामनगर है। यहाँ लोग पराठे खाते हैं, गोभी की सब्जी खाते हैं। ये अजीब सी चीज कौन खाएगा? विजय उदास होकर वहीं खड़ा रह गया। शाम तक एक भी वड़ा पाव नहीं बिका। रात को विजय अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी के पास बैठ गया। माँ, आज भी कुछ नहीं बिका। लोग सिर्फ नाम सुनकर ही मुंह बना लेते हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या मैंने गलत काम शुरू कर दिया? बेटा, कोई भी नई चीज पहले दिन में स्वीकार नहीं होती। तुम्हें मुंबई का हुनर है, सच में। बस इसे यहाँ के लोगों की जुबान के हिसाब से थोड़ा डालना होगा। कैसे माँ? मैं तो वही बना रहा हूँ जो शहर में बनाया करता था। सुन मेरी बात, यहाँ के लोगों को तीखा खाना पसंद है, चटपटा खाना पसंद है, लेकिन साथ में उन्हें अपनापन भी चाहिए। तू अपनी चटनी में हमारे गांव की खास हरी मिर्च डाल, भुना जीरा डाल, और बेटा सबसे जरूरी बात, नाम भी थोड़ा अपना सा रख। सीधे मुंबई का नाम मत ले। माँ, ये तो कमाल की सलाह है। कल मैं ऐसा ही करूंगा। अगली सुबह आसमान में काले बादल, हल्की हल्की फुहारें। विजय ने अपनी रेडी पर एक नया बोर्ड लगाया। उस पर लिखा था गर्मा गर्म आलू पाव, रामनगर स्टाइल। उसने चटनी में माँ की तरकीब से नया तड़का डाला। तभी गांव के दो लड़के रोहन और अमित बारिश से बचते हुए विजय के ठेले के पास आ खड़े हुए। अरे भाई, कल तो अजीब नाम था ना, आज यह क्या नया लिखा है? आलू पाव? हाँ भाई, कल का नाम शायद आपको समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बदल दिया। ये आलू की एक गर्मा गर्म टिक्की है। मसालेदार पाव के बीच में लगाते हैं और ऊपर तीखी चटनी। बारिश के मौसम में इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। चलो एक एक बना दो, देखते हैं स्वाद कैसा है। विजय ने फुर्ती से काम किया। पाव को तवे पर सेंका, बीच में आलू की गर्मा गर्म बड़ी रखी, माँ की खास चटनी लगाई। दोनों लड़कों ने पहला निवाला खाया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे ये तो कमाल है। ये चटनी में जो तीखापन है ना, बिल्कुल दिल को छू गया। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। भाई एक एक और बना दो। रोहन और अमित की बातें सुनकर पास से गुजर रहे कुछ और लोग भी रुक गए। धीरे धीरे विजय की रेडी पर एक छोटी सी भीड़ जमा होने लगी। दोपहर तक विजय का आधा सामान बिक चुका था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन ये सब कुछ देख रहा था गांव का एक पुराना समोसे वाला हरिया, जिसकी दुकान चौराहे के दूसरे कोने पर थी। ये नया लड़का 2 दिन में मेरे सभी ग्राहक छीन रहा है, कुछ तो करना होगा। हरिया खुद विजय के ठेले के पास आया, मुस्कुराते हुए। अरे विजय भाई, वाह क्या धूम मचा रखी है तुमने। जरा एक प्लेट हमारे लिए भी बना दो, देखूं ये चीज है क्या। जी हरिया चाचा, अभी बना देता हूँ। विजय ने पूरे दिल से एक प्लेट तैयार की। अरे बाप रे, ये क्या है? बिल्कुल कच्चा तेल लगता है, और ये चटनी जैसे बासी है, पुरानी। ऐसा लगता है सुबह की बनी हुई है। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। कुछ ग्राहक जो लाइन में खड़े थे पीछे की ओर हट गए। चाचा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी ताजा बनाया है। तुझे नहीं पता होगा बेटा, पर मुझे 30 साल का अनुभव है खाने का। जो मुझे बासी लगा वो बासी ही है। सावधान रहना गांव वालों, कहीं पेट खराब ना हो जाए। कहकर मुस्कुराता हुआ अपनी दुकान की ओर चला गया।
विजय वहीं ठेले के पास सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसकी मेहनत पर मानो पानी फिर गया। रात को विजय पर टूटे हुए दिल के साथ घर लौटा। माँ, आज तो सब कुछ फिर से बिगड़ गया। हरिया चाचा ने सबके सामने कह दिया कि मेरा खाना बासी है। अब कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आएगा। शांति देवी ने अपने बेटे का हाथ थाम लिया। बेटा, जिस दिन तेरी मेहनत लोगों की नजर में आने लगती है, उसी दिन जलन भी पैदा होने लगती है। तू घबरा मत, सच हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है। बस तू अपनी सफाई मत छोड़ और ईमानदारी मत छोड़। पर माँ, अगर लोग हरिया चाचा की बात मान गए तो तू उन्हें अपनी आंखों के सामने ताजा बनाकर दिखा। जो सच में मेहनत करता है उसे झूठ के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। याद रख ये बात। अगली सुबह बारिश और तेज हो गई थी, पर विजय ने ठान लिया आज वह हर ग्राहक के सामने ही आलू पाव बनाएगा ताकि कोई शक न रह जाए। उसने अपनी रेडी को साफ किया, ताजा आलू उबाले और सबके सामने ही मसाला तैयार करने लगा। तभी गांव के मुखिया जी की बेटी सुनीता स्कूल जाते वक्त छाता लेकर वहां से गुजरी। बारिश तेज होने की वजह से वह रुक गई। अरे भैया, ये क्या बना रहे हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बिटिया, ये आलू पाव है, आप देख सकती हो। मैं अभी ताजा आलू मैश कर रहा हूँ। अभी मसाला भी सामने ही बना रहा हूँ। कल किसी ने कहा था कि मेरा खाना बासी है, इसलिए आज मैंने सोचा सब कुछ सबके सामने ही बनाऊं। अच्छा तो ये बात है, चलो एक बना दो, मैं भी देखूं। विजय ने सुनीता के सामने ही पूरी प्रक्रिया दिखाई। ताजा आलू, ताजा मसाला, गर्मा गर्म पाव। सुनीता ने एक निवाला खाया और उसका चेहरा खिल उठा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सच में बहुत स्वादिष्ट है। बासी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो एकदम ताजा है और गर्मा गर्म। सुनीता की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी हैरान हुए। कुछ ग्राहक फिर से ठेले की तरफ आने लगे। तभी हरिया भी वहां से गुजरा और उसने भीड़ जमा होते देखी। वह जल्दी से आगे आया। अरे सुनीता बिटिया, तुम भी इस नए वाले के चक्कर में पड़ गई। मैंने तो कल ही बताया था कि इसका खाना ठीक नहीं है। हरिया चाचा, आपने कल जो कहा था वह सही नहीं लगता। मैंने अभी अपनी आंखों के सामने विजय भैया को देखा है। सब कुछ बिल्कुल ताजा और साफ। आप भी एक बार खुद देखिए। तभी विजय ने हिम्मत जुटाई और एक प्लेट हरिया की तरफ बढ़ाई। हरिया चाचा, आप एक बार फिर से चखिए। इस बार आप खुद अपनी आंखों के सामने देखेंगे सब कुछ। हरिया थोड़ा झिझकते हुए आगे आया। उसने देखा कि विजय सच में सब कुछ ताजा बना रहा है। ताजा आलू, ताजा मसाला, गर्मा गर्म पाव। हरिया ने एक निवाला खाया। इस बार उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आसपास खड़े लोगों में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। तो चाचा, कल आपने झूठ बोला था। हरिया की आंखें झुक गईं। उसने गहरी सांस ली और सच बोलने का फैसला किया। हाँ, मैंने कल झूठ बोला था। मुझे डर था कि विजय की दुकान चलने से मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसी जलन में मैंने उसे बदनाम करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो विजय बेटा। सब कुछ शांत हो गया। विजय कुछ पल के लिए हरिया की तरफ देखता रहा। फिर उसने कुछ कहा जो सबको हैरान कर गया। चाचा, आपने जो किया वह गलत था, सच है, पर मैं आपको समझता हूँ। हर किसी को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच में विजय, तुम मुझसे इतनी बड़ी गलती के बाद भी हाथ मिलाना चाहते हो? चाचा, गलतियाँ सबसे होती हैं। जो अपनी गलती मान ले और आगे साथ चलने को तैयार हो, वही असली अपना होता है। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें? आपके पास समोसे बनाने का पुराना अनुभव है और मेरे पास वड़ा पाव का नया हुनर। दोनों मिलकर चौराहे पर एक साथ स्टॉल लगाएं तो गांव वालों को और भी नए स्वाद मिलेंगे। सच में बेटा, आज मुझे समझ आया कि जलन से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अपनापन ही आगे ले जाता है। तुमने मुझे नया सबक सिखाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। कुछ ही दिनों में रामनगर के चौराहे का नजारा बदल गया। एक तरफ हरिया के गर्मा गर्म समोसे तले जाते थे, दूसरी तरफ विजय के हाथ से बने आलू पाव पर माँ की खास चटनी लगती थी। दोनों स्टॉल अब एक साथ एक छत के नीचे चलने लगे थे। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर चौराहे पर रौनक कभी कम नहीं होती थी। दूर दूर के गांवों से भी लोग अब रामनगर की इस जोड़ी का स्वाद चखने आने लगे थे। शाम को जब स्टॉल बंद हुआ तो हरिया ने, बेटा, आज मुझे समझ आया कि जलन से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अपनापन ही आगे ले जाता है। तुमने मुझे नया सबक सिखाया। नहीं चाचा,
ये तो हम दोनों की मेहनत और माँ की सलाह का नतीजा है। सच्चाई और ईमानदारी से बनाया हुआ खाना कभी बासी नहीं होता। दिल से बनाया खाना हमेशा ताजा ही रहता है। रामनगर के चौराहे की वह छोटी सी जगह अब सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि गांव की एकता का और सच्चाई की एक मिसाल बन चुकी थी, जिसका स्वाद हर बारिश के मौसम में और भी गहरा हो जाता था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी मिलती रहे।